हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी की, भूगोल की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो हरियाणा या किसी भी स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम्स हो। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी की फ़र्स्ट क्लास लेंगे आज और यहीं से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ जैसे जैसे आपके कमेंट आते हैं तैसे तैसे हम चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमेंट करके जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर दीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में। देखिएगा, ज्योग्राफी में सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल की बात करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रिवर्स, या हिंदी में भारत की नदियाँ। देखिएगा, अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो भारत में अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हैं। रिवर्स हैं, या तो वो बेसिकली आपके नॉर्थ इंडिया में है, उत्तरी भारत में है, और दूसरा हम रिवर्स को डिवाइड कर देते हैं हमारे साउथ इंडिया या हिंदी में दक्षिणी भारत में। देखिएगा, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के में और है आपका हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है, भारत के बिल्कुल उत्तर में। और हिमालय में ग्लेशियर्स या हिंदी में हिमनद बहुत ही ज़्यादा हैं। बेसिकली अगर किसी माउंटेन रेंज या पर्वतीय श्रृंखला के ऊपर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है तो उसे ही हम कह देते हैं ग्लेशियर। तो नॉर्थ इंडिया की जो ज़्यादातर रिवर्स ओरिजिनेट होती है या जो ज़्यादातर नदियाँ निकलती है वो ग्लेशियर रिवर्स होती है। अगर मैं बात करूं, इंडिया के साउथ में ग्लेशियर नहीं है, इसीलिए इंडिया के साउथ से निकलने वाली कोई भी नदियाँ ग्लेशियर रिवर्स नहीं कहलाती। साउथ इंडिया बेसिकली कुछ इस शेप में है जैसा आप देख रहे हो। ये साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। इस साइड हमारा अरेबियन सी, अरब सागर है। ये हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। और इस तरफ है हमारी बे ऑफ बंगाल या हिंदी में बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी लगा हुआ हो, इट मीन्स ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी लगा हुआ हो उसे हम पेनिनसुला या हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। यही रीज़न है कि इस रीजन को, दक्षिणी भारत के इस रीजन को हम दक्कन पेनिनसुला या हिंदी में दक्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसीलिए साउथ इंडिया में यहाँ से निकलने वाली रिवर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स या हिंदी में आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहलाती है। तो बेसिकली रिवर्स में हम पढ़ेंगे भारत की पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, और नॉर्थ इंडियन रिवर्स की, या वो रिवर्स जो ज़्यादातर ओरिजिनेट होती है आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन पर्वत श्रृंखला से। ये जो उत्तरी भारत की ज़्यादातर नदियाँ हैं, इन नदियों का ओरिजिन चूँकि हिमालय से होता है, जो कि ग्लेशियर्स हिमालय में बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ, ये ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं और इन्हीं की वजह से इन नदियों में पानी आता रहता है। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पेरिनियल रिवर या पेरिनियल रिवर्स को ही हिंदी में कहते हैं। बारहमासी नदियाँ भी कहलाती हैं। बारहमासी नदियों का मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर इन नदियों में पानी की क्वांटिटी या पानी की एक एग्जैक्ट मात्रा बनी रहती है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें साल में कुछ एक महीनों में तो पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और साल के कुछ महीनों में जब मॉनसून या बारिश नहीं होती तब इनमें पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए पेनिनसुलर रिवर्स को भारत में सीजनल रिवर या हिंदी में मौसमी नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें भारत में ग्लेशियर रिवर्स की, या भारत की वो नदियाँ जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से ओरिजिनेट्स होती है, या वो नदियाँ जिन्हें बारहमासी नदियाँ कहते हैं, जिनमें वर्ष भर पानी की एक अच्छी मात्रा बनी रहती है, या वो नदियाँ जिन्हें नॉर्थ इंडियन रिवर्स या उत्तरी भारत की नदियाँ भी कहा जाता है। बेसिकली इन कैटेगरीज में हम
3 नदियों को रखते हैं जो आपकी हिमालयन या ग्लेशियर रिवर्स कहलाती है। सबसे पहले इसमें आएगी गंगा रिवर सिस्टम या हिंदी में गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा का ओरिजिन भी आपका हिमालय से होता है। सेकंड नंबर पे आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और थर्ड नंबर पे आपकी आएगी इंडस रिवर सिस्टम या हिंदी में सिंधु नदी तंत्र। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ पेनिनसुलर रिवर्स की, पेनिनसुलर रिवर्स या जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, याद रखिएगा, या तो वो नदी आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी या हिंदी में या तो वो आपकी नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ होगी, या वो आपकी नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर या हिंदी में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ होगी। जो भी पेनिनसुलर रिवर वेस्ट में फ्लो करेगी, पश्चिम की तरफ बहेगी, वो ड्रेन्स करेगी या वो आपकी गिरेगी अरेबियन सी, अरब सागर में। और जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, वो सबकी सभी नदियां ड्रेन्स करेगी या गिरेगी बे ऑफ बंगाल में। एग्ज़ाम में आपसे ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भारत की वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, या वो कौन सी नदियाँ हैं जो ड्रेन्स करती है या गिरती है अरेबियन सी, अरब सागर में, या फिर पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ जो ड्रेन्स करती है या गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। देखिएगा, जहाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एक मिमोनिक्स लिखता हूँ, एक शॉर्टकट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लालू समझदार मंत्री नहीं था। काफ़ी ईजी है, आपको मेमोराइज हो जाएगा आसानी से। लालू समझदार मंत्री नहीं था। एल, एल का मतलब है यहाँ पर लूनी रिवर, लूनी नदी। एस, एस का मतलब है रिवर साबरमती, साबरमती नदी। एम, एम का मतलब है रिवर माही, माही नदी। एन, एन का मतलब है रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी। टी, टी का मतलब है रिवर ताप्ती। तो याद रखिएगा, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हुई ड्रेन्स या गिरती है अरेबियन सी में। जहाँ तक पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की बात है तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा महात्मा गांधी करमचंद, याद हो जाएगा इजीली, महात्मा गांधी करमचंद। देखिएगा, एम, एम स्टैंड्स फॉर महानदी, एम महानदी है। जी, जी स्टैंड्स फॉर गोदावरी, जी का मतलब गोदावरी है। के, के स्टैंड्स फॉर कृष्णा। और सी, सी स्टैंड्स फॉर कावेरी। याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सारी की सारी नदियाँ ऐसी है जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ड्रेन्स करती है अरेबियन सी में। और इन सभी नदियों को भारत की पेनिनसुलर रिवर्स या हिंदी में प्रायद्वीपीय नदियाँ कही गई है, क्योंकि इनका ओरिजिन या इनका उद्गम स्थल दक्कन पेनिनसुला है। चलिएगा आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं नॉर्थ इंडियन रिवर्स या हिंदी में उत्तरी भारत की नदियों के बारे में। नॉर्थ इंडियन रिवर्स, नॉर्थ इंडियन रिवर्स में सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है गंगा रिवर सिस्टम। याद रखिएगा, गंगा नदी तंत्र सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है भारत का, गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले मैं कुछ एक चीज़ें बता दूं आपको गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर जो है इसकी टोटल लेंथ या हिंदी में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अच्छा, इस टोटल लेंथ के साथ 2525 किलोमीटर के साथ जो गंगा रिवर है वो भारत के 5 स्टेट्स या 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले इस नदी का जो ओरिजिन, जो उद्गम स्थल है वो है आपका उत्तराखंड में। सेकंड नंबर पे ये नदी फ्लो करती है हमारा उत्तर प्रदेश में।
यूपी में। थर्ड नंबर पे ये रिवर फ्लो करती है हमारा बिहार में। फोर्थ नंबर पे ये रिवर फ्लो करती है झारखंड में। फिफ्थ नंबर पे ये रिवर फ्लो करती है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। तो कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, और इसी 2525 किलोमीटर के साथ ये भारत के 5 स्टेट्स, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में तो इस रिवर की लंबाई 1450 किलोमीटर है। मीन्स ये रिवर सबसे ज़्यादा फ्लो करती है उत्तर प्रदेश में। झारखंड को ये माइनर सा टच करती है खाली, तो ये सबसे कम फ्लो करती है झारखंड में। अगर मैं बात करूं तो भारत के इन 5 स्टेट से होकर के गुजरने वाली नदी है आपकी गंगा। इसके साथ साथ अगर कंट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन से देशों से गंगा रिवर फ्लो करती है, तो गंगा रिवर फ्लो करती है भारत और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल से क्रॉस करने के बाद और ये रिवर एंट्री कर लेती है बांग्लादेश में। ठीक है, देखिएगा, बांग्लादेश में गंगा रिवर का नाम गंगा नहीं है, गंगा रिवर का नाम वहाँ पे पड़ जाता है पद्मा। और बांग्लादेश से होती हुई ये नदी ड्रेन्स करती है या गिर जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल या हिंदी में बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर के साथ ही ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? गंगा। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में बहने वाली इस नदी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने की वजह से और गंगा को भारत की नेशनल रिवर या हिंदी में राष्ट्रीय नदी भी कहा गया है। आपको पता होगा कि गंगा की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है नॉर्थ इंडिया में। उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न है गंगा के पानी का कभी भी खराब ना होना। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ऐसी क्या ख़ास बात है गंगा नदी में जिसकी वजह से इसका पानी कभी भी ख़राब नहीं होता? क्या रीज़न है कि जब हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी का जन्म हो या किसी का मरण हो, उस समय हमें गंगा जल की ज़रूरत ज़रूर होती है। और कहा गया है हिंदी की बुकों में, आपको एक एग्जैक्ट वर्ड देखने को मिलेगा कि गंगा रिवर को मोक्षदायिनी नदी कहा गया है। मोक्षदायिनी मतलब यही वो रिवर है जो एक आत्मा को मोक्ष देने का काम करती है। क्या रीज़न है गंगा जल में ऐसा कि वो एक लंबे समय तक भी खराब नहीं होता? और इसकी कुछ इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे भारत की राष्ट्रीय नदी कहा गया है। देखिएगा, गंगा जल में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे या ये सब हो जाएगा। गंगा के रिवर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है माइक्रो, याद रखिएगा, माइक्रोफिलेज बैक्टीरियोफेगस। बैक्टीरियोफेगस, याद रखिएगा, माइक्रोफिलेज बैक्टीरियोफेगस। अगर माइक्रोफिलेज बैक्टीरियोफेगस की प्रेजेंस पानी में 1.5 से 2% के आसपास हो जाए तो वो पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। और गंगा जल में, गंगा वाटर में बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रेजेंस 97% है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसी भी हार्मस या कोई भी जो नुकसानदायक बैक्टीरियाज होते हैं जो पानी को ख़राब करते हैं, उन बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता पानी में। और इसी की प्रेजेंस होने की वजह से गंगा का पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ गंगा जल में कोई और अलौकिक शक्तियाँ नहीं हैं। याद रखिएगा, माइक्रोफिलेज बैक्टीरियोफेगस के कारण इसका पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। थर्ड, गंगा रिवर में एक स्पेशल किस्म की डॉल्फिन फिश पाई जाती है। इसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। जो गंगा डॉल्फिन है ये साइज़ में नॉर्मल डॉल्फिन जो होती है उससे काफ़ी छोटी होती है। डॉल्फिन की एक खास बात है कि वो स्पेशली गहरे पानी में पाई जाती है, डेप्थ जहाँ पे पानी की ज़्यादा हो। और गंगा रिवर में वेस्ट बंगाल में डेप्थ इस रिवर की काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से डॉल्फिन वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। वैसे गंगा डॉल्फिन एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है और ये इस समय रेड डेटा बुक में इसका नाम दर्ज है। और याद रखिएगा, रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर उन स्पीसीज़ का नाम लिखा जाता है जो भारत में विलुप्त होने की कगार पे है। इनको प्रिजर्व करना ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा है। यही रीज़न है कि 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक
एनिमल या हिंदी में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके शिकार पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेकंड, अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा, नो डाउट, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो ये भारत की नेशनल रिवर है, लेकिन गंगा में पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। समय समय पर केंद्र सरकारें आई, अलग अलग केंद्र सरकार ने अपने लेवल पर अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की ताकि गंगा को साफ़ किया जा सके, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं रही। अगर मैं प्रेजेंट की बात 2014 में बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट द्वारा नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई। नमामि गंगे अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक गंगा को पूरी तरीके से प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाएगा। अब 2025 तक गंगा प्रदूषण से मुक्त होगी या नहीं होगी ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सभी नदियों को साफ़ सुथरा रखें। आई होप कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट ने एक शेयर किया, उसने व्हाट्सएप पे ही सिंपली सेज़ कि गुरुजी की वीडियो को इतना फैला दो जैसे कि कोरोना फैल रहा है। तो मुझे हंसी भी आई और सुन कर के भी अच्छा भी लगा। सो प्लीज़ आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि इस चैनल को या इस वीडियो को आप इसी तरीके से फैलाएंगे जैसे कोरोना फैल रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।